से यही डिमांड थी कि पहले तो हमें डेड बॉडीज़ वापस दी जाएँ और उसके बाद जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। जिन लोगों ने बेगुनाह बच्चों को मारा है उनको जो है पूरी फैमिली की यही फर्स्ट डे से डिमांड है और हमारी डिमांड ही कोई नहीं है। तो डेड बॉडीज़ वापस नहीं, बोल रहा कि शुक्र से आज हमें मिल गई है और इसके बाद जिन लोगों ने बेगुनाह बच्चों को हमारा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई चली है वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। हमें हर चीज़ जो है वो हर सपोर्ट मिली है, चाहे वो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई हो। मुख्तलिफ इलाकन हिंदो लूको तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज मज शामिल लूक गवर्नमेंट हस्पताल मज OPD शुरू करने मांग करान। एहतजाज मज शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे तिम शहर श्रीनगर मज कायम मुख्तलिफ गवर्नमेंट हस्पताल मज इलाज मुआलजे बापत ताहम डॉक्टर हाजिर आसन यमकिन यमन मरीजन सठा मुश्किल वेतन पेवान। एहतजाजी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतन पे। हम चाहते नॉन कोविड के लिए ये खुलना चाहिए, OPD चालू होनी चाहिए और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बैन होना चाहिए। जो इन सर्विस, हाँ एक चीज़ कीजिए, ये जो इन सर्विस डॉक्टर्स है वो रिज़ाइन दे, गवर्नमेंट के लिए वो आसान हो जाएगा। एक प्राइवेट जो वो जॉब भी उसके लिए खुला जाएगा, वो बाहरी जॉब करे। आप किस अस्पताल में गए थे, कौन गए? हम JVC गए थे, सोरा गए थे, SMHS गए थे। कोई बड़ा डॉक्टर वहाँ पे इलाज नहीं करता है, वो सारे बाहर करते हैं इलाज। खैबर में करते हैं, नूरा में करते हैं। नूरा अब एक बड़ा डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, वहाँ तो मना किया उन्होंने गेट के अंदर छोड़ा ही नहीं। टोटल गेट के अंदर वो छोड़ते ही नहीं है, वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है, वही डॉक्टर बाहर इलाज कर रहा है। अब सर क्या है मुतालबा आप लोगों का सर? हमें OPD, हम गरीब आवाम, हमारे लिए OPD खुले, हॉस्पिटल्स खोली जाए, OPD चालू होनी चाहिए और इन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन ली जाए जिनके लिए बैन। अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है सोरा के डॉक्टर्स के और इस JVC बेमना के, वो कैसे बाहर फिर भी प्रैक्टिस करते हैं कोविड से पहले। यपर आज बद्रवास मज महकमे PHES मज काम करने वालों कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान। जन एहतजाजी मुलाजमों तरफ मांग करना आई तिहद मसले अंजरानस हवाले गसन कदम तुलन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन। मुद्दा जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, जो रियासत जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स जो हैं अपनी चीखो पुकार को लेकर जो है, अपने वेजेस को लेकर, अपने उन मामलात को लेकर कि इनको कई सालों से जो है इनको जो है इनकी रेगुलर पॉलिसी जो है जो फ्रेम की गई थी, लेकिन उस पर कोई भी अभी तक अमल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, और मैं खुसूसन भद्रवाह के अंदर बैठ के बात कर रहा हूँ, और यहाँ के जितने भी डेली वेजर साहिबान हैं जो मेरे ख्याल में अरसा 20-20, 25-25, 30-30 साल से जो है इस वक्त जो है यहाँ डेली वेजेस बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, और बदकिस्मती ऊपर ये है कि उन पे भी जो है एक ऐसा तुर्रा है कि यहाँ पे उनको जो है वेजेस भी जो है वक्त पे जो है नहीं दिए जा रहे हैं। बहुत पुराना मसला इनका है, 20-22 साल से ये जो लोग हैं इस वक्त जो है कुछ तो बेचारे मर गए, डिलीवरी मर गए बेचारे, और कुछ मरने की कगार पे हैं, और कुछ लोग जो हैं जिनके पोते तक जो है जवान हो गए हैं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट जो है इनको परमानेंट नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से तमाम जितने भी डेलीवेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हैं उनको सबको परमानेंट किया जाए, ताकि इन बेचारों का भी जो है बच्चे की फीस जो है, खाना पीना जो है, बाकी लवाजमात जो होते हैं 700 रुपए में क्या मिलता है आज, और उसमें भी जो है 1 महीने में 2 महीने में क्या कहते हैं कहीं मिलती है, साल की 1 तनख्वाह मिलती है या 2 कहीं ईद या दिवाली पे मिलती है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट जो है आपके माध्यम से मैं सरकार से LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनका जो है फौरी से फौरी जो है मसला हल किया जाए। कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिम सख्त नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिमन हिंद मसले अंजरान सवाल तैयारी फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम अजताब कह कदम तुलना आमुत यमकिन ये मुलाजिम सड़कन पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसले अंजरान हवाले गसन कदम तुलन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पर मजबूर सपदन। होश में आओ, होश में आके बात करो।
इंजीनियर होश में आओ, नहीं चलेगी, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। सेक्रेटरी पीएचई होश में आओ, होश में आके बात करो। महकमा पीएचई जम्मू में हमारे जो आर्जी मुलाजमीन है, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, लैंड ओनर्स है, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर्स है, पिछले 9 रोज से काम छोड़ हड़ताल पे है। हमारी सरकार से अपील होगी कि उनके मुतालबात को सुना जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। अगर सरकार उनके साथ बात नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है, हम कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन यहाँ पे हड़ताल की कॉल देगी और उनके शाना बशाना चलेगी। चीफ मेडिकल अफसर कुपवार सिंदिस दफ्तरस ब्रोह कन आज पैरामेडिकल तलब इलमों तरफ एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल तलब इलम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल तलब इलमों तरफ वन आमुत यदि तम तहरीरी इम्तहानस में शिरकत करने बाबत मुतल्लिक़ इंतजामिया तरफ इम्तहानी मरकज़स में दाखिल करना आई, ताहम कैंसन तलब इलमन इम्तहान में शमूलियत करने की इजाज़त दिन आमुत यम किन तम एहजाज करने पर मजबूर सपद। लास्ट ईयर एनएचएम अंडर फॉर्म भरा था 2019 में, और पर उसका एग्जाम आज था, लेकिन हमें रोल नंबर स्लिप भी इशू की गई है और एग्जाम सेंटर में भी बिठाया गया है और वहाँ पे बोला कि आप लोग आधे घंटे वेट करो, आप लोगों का प्रोसेस हो रहा है। फिर हम जब आधा घंटा हुआ उसके बावजूद भी हमें कुछ पता नहीं चला, हम वहाँ से निकले, फिर बोला बाहर कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। हमें टोटल 115 स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट है कि हम उन्हीं का एग्जाम लेंगे, बाकी जो है वो उनका एग्जाम नहीं है। चाहते हैं हम सीएमओ मैम को स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम सारा नया करवा दे, वरना हम सिटे लगाएंगे, हम अभी कोर्ट अप्रोच करेंगे, हम जा रहे हैं कोर्ट। हमें इशू की गई ये रोल नंबर स्लिप और सेंटर में भी बिठाया गया, फिर बाद में बोल रहे थे आप बाहर भी मत जाओ, फिर हम आए बाहर खुद, वहाँ पे हमें वो जोर जबरदस्ती कर रहे थे कि आप यहीं पे बैठो, वेट करो। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर मज ये बैक टू विलेज प्रोग्राम त्रेयम मरल रात पे शुरू सपुद तज आज नस्बल सुम्बलस मज ते अमे हवाले तकरीबी सांस करना आमुत, यथ मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंतजामी के अफसरों, पंचों, सरपंचों तो आम लूकों शिरकत कर। अत मौके पे ये लूकों तरफ कई मसल बतलाना आई, तज रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमुत। सर 96 लाख का टोटल बजट, $1425 बेनिफिशियरीज के लिए। लेकिन पैंडेमिक ने आज एलजी साहब यहाँ सुंबल कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, नेशनल के पंचायत हल्के में लोगों में बड़ा उत्साह था कि वाकई में हमें मिलने दिया जाएगा। बहुत महदूद लोगों को मिलने दिया गया, उसमें मैं भी शामिल था। जो बातें एलजी साहब ने कही तो जो लोग उपस्थित थे वो मुतमईन थे इस बात से कि वाकई में गवर्नर साहब यहाँ पे आए और हमारे जो मुश्किलात है, मसले हैं, मसाइल है, वो सारे हल हो जाएंगे। एक्सपेक्ट था उन लोगों को और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उन पर ध्यान दिया जाएगा और सारे काम हो जाएंगे। इसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बैक टू विलेज फर्स्ट एंड बैक टू विलेज सेकंड में काम मुख्तलिफ हल्कों में दिए गए हैं, वो सारे काम तो नहीं हुए हैं, इक्का दुक्का जहाँ कहीं भी हुए हैं वो लोग मुतमईन हैं। जिनके काम नहीं हुए हैं वो अभी तक इस उम्मीद में बैठे हैं, कतार में बैठे हैं कि हमारे काम होंगे। और अगर वाकई में खुलूस होगा एलजी साहब और आवाम के दरमियान तो इंशाल्लाह उम्मीद अभी बाकी है। यपर नवगाम बंडपुर ब्लाक तोलक थवन वालों पंचों तो सरपंचों तरफ प्रोग्राम बाइकाट करान इंतजामिया खिलाफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। एहजाजस मज शामिल 5 तो सरपंच ये इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान तत वन आमुत बैक टू विलेज तो प्रोग्राम दौरान वतलावन आमुत मसले अंजरावनस हवाले इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत, यम किन 5 तो सरपंच आम लूक मायूस शिकार सपदम। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर देखा जाए बैक टू विलेज बीवी 1 में या 2 में जो है बैक टू विलेज 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है ग्रास रूट लेवल पे कोई भी काम हमारा नहीं हुआ है।
लोग जो है काफ़ी इससे जो है काफ़ी उनमें एक इरिटेशन पैदा हो गई है लोगों की, वो प्रोग्राम्स भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इवन कि देखा जाए कल हमारे यहाँ BB3 लगाया गया था, बैक टू विलेज 3rd लगाया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे ऑफिसर्स और उनके साथ साथ जो है नाअहल जो है कैजुअल लेबर्स को हमारे साथ बात करने के लिए भेजा गया था, जबकि आवाम के कई नुमाइंदे यहाँ पहुँचे थे जिन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ल किया उनके साथ बात करने के लिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, बाइकआउट के लिए हम बैठे। हम ये जो है अपनी जगह ये आपके ज़रिए से मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, क्या हमारा इलाका जो 40,000 लोगों पे मुश्तमिल है, तो क्या ये इलाका इस काबिल नहीं कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी को भेजा जाए या किसी और अथॉरिटी को भेजा जाए। यपर ये पोशपुर कपवारिस मज ते आज बैक टू विलेज प्रोग्राम किस 3मिस मरहलस हवाले तकरीब हुंद संज करनो आमुत। तत मुकामी लूको तरफ शिकायत बावान वन्ना आमुत जी यदवे बैक टू विलेज अख्त जहज दौरान कया मसल लूको तरफ वतलावना आय, ताहम छुन आज ताम यम मसल अंजरावनस हवाले इंतजामिया तरफ का कदम तुलना आमुत। यल जन लूको तरफ तकरीब मज मौजूद मुख्तलिफ महकमन हिंदन अफसरन दरपेश मुश्किलन हवाले जान फराहम करान मंग करना आई जी यम मसल अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यिन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। पहले यहाँ पे आज बैक टू विलेज 3rd चल रहा है, इससे पहले यहाँ पर दो और बैक टू विलेज प्रोग्राम हो गए थे, बैक टू विलेज 1st और बैक टू विलेज 2nd, जिसमें हमने बहुत से डिमांड्स की थी। लेकिन इन डिमांड्स में से एक्सेप्ट खाली ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपनी हमारी डिमांड्स को पूरा किया, बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की। इस वक्त जो बैक टू विलेज 3rd चल रहा है इसमें तमाम डिपार्टमेंटों को शिरकत करनी चाहिए। खासकर अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो कि मेन प्रॉब्लम है हमारे गाँव की, वह है रोड्स की प्रॉब्लम। R&B डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं अभी। कल भी यहाँ पे बैक टू विलेज 3rd का पहला दिन था, वो इस दिन भी यहाँ पे नहीं आए थे। कल से जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हम तो यहाँ आए हैं। आते ही मैंने देखा कि यहाँ जो ये रोड है, इनका ये रोड बहुत ही खस्ता हाल है। वहाँ तकरीबन जब मैं देखूँगा तकरीबन 1 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। लेकिन इनका मकसद ये था कि हमें रोड निकलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक ये नहीं निकल सका। इसमें इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, मकानात किए हैं, दरख्त किए हैं, ये बेद के दरख्त किए हैं, लेकिन इनको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। कल से जो ये प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हुआ तो हमने देखा, हमने इनको फ़ोन भी कर दिया कि R&B का कोई आदमी यहाँ नहीं आया। आज तक हमने कोई आदमी R&B का नहीं देखा। कल से जो यहाँ ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हम तो यहाँ आए हैं। आते ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्मलिस अंद पक रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे हस्पतालस अंद पक छट डेर जमा करने आमत तो अमे हवाले कई फिर हस्पताल इंतजामिया जहान फराहम करना आई, ताहम चुन आज ताम इंतजामिया तरफ अमि सफाई हवाले कदम तुलना आमत यम मुकामी लोग आवलिनस मज हन आई। तो मुकामी लूको तरफ हस्पताल इंतजामिया मांग करना आमत सफाई हवाले गसन संजीद कदम तुलन युद्धन हस्पताल अंद पक रोजन वाले लूकन बुचन वल मुश्किल दूर करने। जितने भी इधर के कुत्ते हैं, कुत्ते सैकड़ों के हिसाब से यहाँ होते हैं। यहाँ लोग चल नहीं सकते, पेशेंट चल नहीं सकते, और यहाँ कुत्ते भी रहते हैं। बाकी गजालत है, सब ढेर वगैरह सोकेज का पानी जो है वो इधर ही आता है, वो इधर से लीक करके हमारे बाग में चला जाता है। 200 साल का कुएं हमारे खराब हो गए, वहाँ में पीने के लिए पानी नहीं है, और हमारे बाग सारे सूख गए, हमारी बाड़ियाँ सूख गई, सब्जी गार्डन सूख गए, सब कुछ सूख गया। कई बार इल्तिजा की, लेकिन कोई नहीं सुनता है इस चीज़ को। ये कहते हैं खुद नाली निकालो, लेकिन हम कहाँ से नाली निकालेंगे? नाली हम निकालेंगे, पेमेंट ये खाएंगे, पेमेंट ये लेंगे, हमें डिमार्केशन नहीं देते कि कहाँ से हम नाली निकालें। ये गवर्नमेंट जमीन है इस वक्त, हम कहाँ से नाली निकालें? ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, यहाँ बीमारी है, सारी चीज़ है, यहाँ हमारे बाग सूख गए, बच्चे बीमार हैं, हम करें क्या? उन्होंने क्या किया है, जितना भी अंदर का गंदा गलीज पानी है ये यहाँ से सब बाहर आ जाता है हमारे इधर। ये पहले यहाँ पे नाली हुआ करती थी, इन्होंने यहाँ क्या किया, सब जितना कूड़ा कचरा था ये डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या ये नाली बंद हो गई, जिसकी वजह से ये सब पानी जितना भी है ये अंदर सीप करता है। हमारे ये दरख्त भी सूख गए, मेवे की सब्जी हमने लगाई थी, हमारे किचन गार्डन थे वो सब बर्बाद हो गए। उसके अलावा हमारा कुआं कम से कम 200 साल पुराना था, उसका पानी नहीं उसका पी सकते, सब जहरीला आलूदा पानी हो गया। हम इनके बाद कई बार हम इनको
प्रिंसिपल से भी और जो सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज का बना है उनके पास भी गए, वो कहते हैं आप खुद बनाओ। हम कहाँ से बनाएंगे? आपको गवर्नमेंट इतनी फंड अलाट करती है, आप वो पैसा कहाँ जाता है? ये खुर्द बुर्द करते हैं पैसों को। ऐसे ये सब चोर इकट्ठे हो गए इस मुल्क में। ये लोगों ने इतना यहाँ पर ये किया है, हालत ख़राब की है। ये देखो शीशे कांच टूटा है, ये फेंका है, और हम इनसे रब्ता कर चुके हैं, अभी भी करते हैं। लेटेस्ट किया है इन्होंने, ये बस टाल मटोल कहते हैं आप खुद बनाओ जी। हम कहाँ से बनाएं? कोरोना वायरस ब्रोह कुन yin पत ये जम्मू कशीर हिंद कया शोब सठे मुतासर सपद तो सारवी खोत ज्यादा असर सयाती शोबस पे वुचन तत हने हने सैलानियों तरफ वादी युन शुरू कोर्मुत। जनूबी कशीर हिंदिस वेरनाग इलाकस में मौजूद गैर रियासती सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ज वादी कशीर हिंद कुदरती खूबसूरती वुचन बापत पज लुकन वादी युन युब जन तिम ते कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज सपदन। लखनऊ मैं ये मानता हूँ कि मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए। अरे ये पानी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसे मैंने सुना था कि कश्मीर जन्नत है, लेकिन कभी देखा तो नहीं था, हमेशा या तो टीवी में देखा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देखा तो सच में कह रहा हूँ जन्नत है। और तबीयत खुश हो गई यहाँ पे आके। और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इंशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ आऊँगा, बीवी बच्चों को लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरती कभी देखी नहीं। क्योंकि मैं जितने भी हिल स्टेशन गया हूँ, नैनीताल भी घूमा हूँ, शिमला मसूरी सब घूमा हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझको कश्मीर में आके मिला है, सच पूछिए तबीयत खुश हो गई, लग रहा है मैं जन्नत में आ गया। जी परिवार वालों को आप जानते हैं बहुत डरते हैं कश्मीर से, और यहाँ के हालात के बारे में न्यूज़ के सुना करते हैं कि कहीं गोली चल रही, कहीं बम फट रहा है, तो लोग तो एग्री नहीं थे कि आप जाओ वहाँ पे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत उसको यहाँ पे खींच लाई। तो क्या मैसेज लेके आप लेके जाऊंगे? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जितने हम लोग को न्यूज़ देखते हैं सब ह्यूमर है, कुछ नहीं है। मेरा ये 8वां राउंड है और मैं 89 से कश्मीर आ रहा हूँ। जिस वक्त हालात यहाँ के ख़राब होना शुरू हुए थे, मैं उस वक्त से आ रहा हूँ, ना उस वक्त डरा और ना आज डरा। इस बीच न जाने कितनी चीज़ें आई, कितनी चीज़ें चली गई, हालात ख़राब होते रहे, अच्छे होते रहे, लेकिन हमारे लिए कश्मीर हमेशा अच्छा था, आज भी अच्छा है और इंशाअल्लाह हमेशा अच्छा रहेगा। देशवासियों के लिए क्या पैगाम है आप? देशवासियों के यही पैगाम है कि हम सब यहाँ से मोहब्बत करें, यहाँ के लोगों से मोहब्बत करें, और ये जन्नत है, इसको जन्नत की नज़र से देखें, यहाँ आएँ और उनको ऐसा लगे कि ये भी मेरा घर है और यहाँ के लोग भी हमारे अपने लोग हैं। सर आपने कहा यहाँ की मेहमान नवाजी मेरे ख्याल से, हम लोग लखनऊ से हैं, बताते हैं कि लखनऊ में बहुत फ्रूट मंडी सोप्रसिद्ध वबिस्त तजो तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदव इंतजामिया तरफ मंडी नजदीक मालबरदार गाड़ी हिंद ठहरने बापत ट्रक यार्ड तमीर कर कई फिर यकीन दिन आव, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुल आमुत यमकिन मंडी मज मालबरदार गाड़िन हिंद ठहरने समकार मुतासर सपदन। मकामी तजरो तरफ इंतजामिया मंग कर आमद अमे हवाले गसन संजीदा कदम तुलन इन युत जन तजरन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा ट्रक यार्ड के लिए सैंक्शन लैंड हुई थी बागी सुंदरी में 97 कुनाल, जो 2012-13 में उस टाइम के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने उसका अनाउंस किया था और वो इस मंडी के लिए मुंसलिक हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं चल रहा है। जो कि उसका रोड है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, लेकिन अभी उसमें जो बागी सुंदरी का कनेक्ट जो रोड है उस पर काम नहीं चला। बार बार हम उनसे कहते हैं प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, क्योंकि उन अपनी इंजीनियरिंग है तो उस रोड पे काम जल्दी शुरू किया जाए ताकि हमको दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी मंडी है, किस जगह सेब लगा है, किस जगह ट्रकें रहें, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी हमको इस मंडी में जगह की बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये अपील होगी, खासकर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, क्योंकि इसका पैसा लोगों को मिल चुका भी है और इस रोड पे काम शुरू होना चाहिए ताकि हमको ये दिक्कत खत्म हो जाए। का जो वादा किया था आज से 5-6 साल पहले गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस पर अभी काम चालू नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो मंडी का अहाता है अब उसको आधे से ज़्यादा ट्रक यार्ड में तब्दील किया गया, जो कि मंडी के अंदर खाली सेब के लिए होना चाहिए, अब उसमें ट्रकें पड़ी रहती है 1000-1500 ट्रक की। अगर हमारे पास यार्ड होता ना तो हमारे जो जितने भी यहाँ पे ट्रकें रहती वो यार्ड में रहते और हमारी जगह काफ़ी
खुली पड़ी रहती है और यहाँ पर जामिंग नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती है। ऐसे कि जो हमारा मेन रोड है सोपोर माजबुक जो रोड है उसको भी बीच बीच में ब्लॉक होना पड़ता है, क्योंकि जब ट्रकें ज़्यादा होती है तो वो रोड पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से आम जो ट्रैफिक होता है सोपोर लोडोरा माजबुक उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से कुछ स्कूल की गाड़ियाँ भी हैं बीच बीच में उनको भी जाम में फंसना पड़ता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी आज जिले कश्तवाड़ दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो शाह फरीदुद्दीन तो शाह असरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि हजन दरगाही पे हाजिरी दिनस अलाव सजाद नशीनन सत मुलाकात कोर। अत मौके पे मुकामी अवकाफ कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ कया मसल बतलावन आई। तब दरख्शां इंद्राबी अवकाफ कमेटी हंदन जिम्मेदारन यकीन दितमुत तीन तरफ बतलावन आमुत मसल अंजामस हवाले संजीद कदम तुलने। طاهر حسرة الذين جانا من القوم بالزور وفدهم به إلى الله نجمة أنبياء والهم بشوال بسالك نسألك زيادة خير بركة خير ومغفرة بعد ودخولا في الجنة عافية है। पिछले 4 दहाइयों से जायद अरसा गुजर गया, तो ये हमारा मकसद है इन दौरों का, क्योंकि मैं पहले कश्मीर में चली गई, फिर मैं अभी शादरा शरीफ से आज किश्तवाड़, क्योंकि पूरा JNK हमारा है। हमने देखना है कि जिन्होंने यहाँ पे अमन शांति लाई उन बुज़ुर्गों की ज़ियारतों पे क्या हो रहा है, क्या उनकी देख रेख सही हो रही है, क्या जिनके हाथों में है वो हमारे वक्फ के इदारे हैं या जो वहाँ पे सजादा नशीन हैं जो देख रेख कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से उन जगहों की देख रेख कर रहे हैं, या ऐसे में ही हम यहाँ पे आए, अगर हम शादरा शरीफ गए तो वहाँ देख रेख सही हो रहा है। वो एक मॉडल है अभी जम्मू कश्मीर में भी ऐसा इंतज़ाम नहीं। तो नाज़रीन खबरनामा अन दी इजाज़त, खुदा सवाल।